ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम बात करेंगे पंजाब असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिया है। बिल के हवाले से स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि बिल के बाद शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी को रोकने का बाकायदा आगाज़ हो गया है। बिल के तहत DGPR को किसी भी पब्लिकेशन हाउस के मुआयने का इख्तियार होगा। किसी भी किताब को छपने से पहले या बाद में वो जब्त करने का इख्तियार भी रखते हैं। सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत ने अपने पैगाम में इस बिल से मुतल्लिक़ कहा है कि बिल मंजूर होने पर वो बहुत मुबारकबाद देते हैं सबको, और ये कानून वज़ीर आज़म के तसव्वुर रियासत मदीना की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि जो हमारे पास बिल का मुसव्वदा मौजूद है या कॉपी मौजूद है, 5 पेजेस का ये बिल है, हमारे पास कुछ इसमें से पेजेस नहीं हैं। दूसरा पेज टू बी स्पेसिफिक, हम इसके ऊपर अगले प्रोग्राम्स में बात करेंगे तफसीलन, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एक जनरलाइज्ड बात है और इस बिल जो हमारे पास अभी तक सामने आई हैं डिटेल्स उस पर है। तो सवाल हमने कुछ यूँ रखा है कि क्या पंजाब हुकूमत के एक अफसर को पब्लिकेशन हाउसेज के मुआयने और छापे के इख्तियारात मिलने चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शंस है हमारे एनालिस्ट के पास। तो क्या लगता है आपको महमल? देखिए, मैं तो इसमें नहीं का ऑप्शन लूंगी अलीना, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। एक तो मुझे लगता है कि वैसे ही जो आईने पाकिस्तान है उसके अंदर ये सारे जो हमारे कानून हैं वो एक गारंटी देते हैं। हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे पास शरई अदालत भी है, हम इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी है, वैसे भी हमारी अदालतें भी शरीयत के कानून की पाबंद है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक प्रिंसिपल जो हैं वो सारा कुछ हमारे आइन के अंदर और कानून के अंदर ऑलरेडी वाजे है। ये जो बिल है ये मुझे इस तरह से लग रहा है कि शायद ये एक आर्बिट्री पावर्स दे रहे हैं उन ऑफिसर्स को जो जाकर कुछ भी कर सकते हैं, इंटिमिडेट भी कर सकते हैं, हरास भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस तरह की एग्जांपल्स हमें ज़ियाउल हक साहब के टाइम में मिलती है। ये हमें एग्जांपल मिलती है वो जो नवाज शरीफ साहब का एक प्रपोज्ड शरीयत बिल था। फिर आपको याद होगा MMA के अंडर एक हस्बा बिल की भी बात शुरू हुई थी। तो जब जब इस तरह के जब बिल आते हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपकी फेडरल पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट से, असेंबली से, कानून साज असेंबली से बात करें, उन्हें कंसल्ट करें, आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल से कंसल्ट कर लें अगर कोई ऐसी चीज़। ये जो ब्लैंकेट पावर्स दे दी है ना, ये बड़ी खतरनाक हैं। और ये मुझे लगता है कि एक्चुअली ये ऑब्जेक्शनबल मटेरियल से ज़्यादा शायद ये इस्तेमाल होंगी हरासमेंट, जो पब्लिकेशन हाउसेज या जो अगर कोई डिसेंटिंग वॉइस या कोई भी इस तरह की चीज, तो मेरे ख्याल में ये सही तरीके से इस्तेमाल नहीं ये पावर्स होंगी। तो इसको रिकंसिडर करना चाहिए और इसके ऊपर जरा बात करके कंसेंसस बनाकर कुछ चीज, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे कानून में सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है। और वो कानून की बात आपको रीमा जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। ठीक है रीमा, आपकी तरफ ही लेके आते हैं पॉइंट। हालांकि अब बिल की मंजूरी के बाद एक कमेटी बनेगी, ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट करेगी, लेकिन यहाँ पर जितना हमने बिल पढ़ा है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जितना भी ऑनलाइन कंटेंट होगा, लेकिन बाकी जितना कंटेंट होगा उसके ऊपर कंट्रोल होगा एक अफसर को। तो आपको ये कैसा लगता है कानूनी पर्सपेक्टिव से? अलीना, मुझे तो बहुत खतरनाक लगता है। और अक्सर हम ये बात करते हैं कि कानून साजी नहीं हो रही इस हुकूमत में, लेकिन अगर इस तरह के कवानीन पास करने हैं तो बेहतर है कि कानून साजी ना हो, क्योंकि जब एक बैड लॉ आ जाता है उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो नया नॉर्म बन जाता है। ये खत्म नबूवत से रिलेटेड या मजहब को ऑफेंड करने से रिलेटेड हमारे जो सारे कवानीन ऑलरेडी हैं, आप जरा देखें वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं। उनका मिसयूज इतना ज्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक आके जो सारी कन्विक्शंस होती हैं वो क्विटल्स में बदल जाती हैं। लेकिन कई कई साल लोगों की जिंदगियां जो हैं वो खराब हो जाती हैं। लोगों की बहुत एक सीरियस फियर और डेंजर में लोग रहते हैं, क्योंकि ये कवानीन ऐसी पावर्स दे देते हैं। अब इसमें आपने एक ब्यूरोक्रेट को एक पोजीशन बना के उस ब्यूरोक्रेट को ऐसी पावर्स दे दी हैं कि वो किताबें छपने से पहले उनको जो है रोक सकते हैं। अब इस तरह के जो पावर्स हैं वो अदालतों के अलावा किसी और के पास नहीं होनी चाहिए, वरना तो आपने एक मजाक बना दिया है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन को इस मुल्क में। देखिए, और इसके अलावा अदालतों के पास भी जब इस तरह के पावर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरह उन्होंने वो जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करनी है। बैन करना किसी चीज को, वो तो एक बहुत एक्सट्रीम पावर है। हमारी अदालतों के अब तो काफी फैसले हैं जिसमें वो कहते हैं आप डरते क्यों हैं, अगर एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, कुछ लोगों को ऑफेंसिव लगता है, इसमें डर की क्या बात है। आप एक और अपना ओपिनियन दें, एक मुख्तलिफ ओपिनियन दें और उसको काउंटर करें। तो ये बात करना कि आपने बैन कर देना, और आप जो वर्डिंग है, मैंने अगेन पूरा लॉ जो है अभी तक पढ़ा नहीं है क्योंकि अवेलेबल नहीं है,
ये डिस्कशंस हुई नहीं इस पे, पब्लिक एक डिस्कोर्स में आया ही नहीं और ये पास हो गया। ये भी एक बहुत अजीब बात है। डेमोक्रेसी में जो कानून साजी होती है उसको आपको पॉपुलर बनाना होता है, ऐसे नहीं कि बस कुछ लोगों ने मिलके एक बिल जो है उस पे एग्रीमेंट कर ली और वो पास हो गया। और खास तौर पे इतना फार रीचिंग जो बिल है, जो बिल्कुल हमारा एक सिस्टम है कि किताबों का वो किस तरह पब्लिश होती है, इसमें तो बल्कि इम्पोर्टेड किताबें भी हैं जो पाकिस्तान में पब्लिश नहीं भी होती, उस पे भी पावर्स दे दी हैं कि वो जो है वो बैन हो सकती है। और किन किन वजूहात पे वो क्लियर नहीं है। यही है कि रिलीजियस सेंसिबिलिटीज या कल्चरल सेंसिबिलिटीज जो हैं वो ऑफेंड हो जाएं, तो आप जो है वो बैन कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है ये सब चीजें, और ये एक तसलसल में बिल आप खुद देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट आया था उसमें भी इसी तरह की जो पावर्स हैं वो एफआईए को दी थी। इसके अलावा और भी हमारे कवानीन हैं जिसमें हम देखते हैं कि मजहब, कल्चर, इसके ऊपर जो है बहुत ओवर सेंसिटिव जो है हमने अप्रोच इस्तेमाल की है और बहुत से लोगों को ऐसी पावर्स दे दी हैं जो बहुत ड्रकोनियन है। और मैं फिर से कहूंगी, ये जो पावर्स हैं ये अदालतों के पास सिर्फ ही होनी चाहिए, और वो भी नेसेसरी अगर हो, प्रोपोर्शनेट हो, रीजनेबल हो, सिर्फ तभी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने पॉइंट उठाया ना रीमा, ये लेके चलते हैं शहजाद के पास। शहजाद, जैसे मेहमन ने भी इससे पहले कहा और रीमा ने भी कहा कि इंफॉर्मेशन, मालूमात के कंट्रोल का तासुर ना जाए, तो इसको कैसे इंश्योर किया जाए कि ये जो कानून है इसका गलत इस्तेमाल ना हो या गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना हो और ऐसा तासुर ना जाए कि इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, एक तो मैंने जितना भी ये पढ़ा है, गो थ्रू किया है इस बिल के, और उसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि किस किस्म की पब्लिकेशन पे पाबंदी होगी, अब वो सफा है नहीं इसमें खाली पहला पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें जिसकी समरी है कि बेसिकली के टेररिस्ट और सुसाइड बॉम्बर्स को ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से इस हद तक तो समझ आती है कि बात ऐसा पब्लिकेशन जो कि हेट स्पीच के जुमरे में आता हो, सेक्टेरियनिज्म को हवा देता हो, उस पर तो हम काफी अर्से से बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान में इस जो एक्सट्रीमिज्म है उसको खत्म करने के लिए इस किस्म के लिटरेचर को बैन करना पड़ेगा। तो वहां तक तो ठीक है, बाकी नुकात इसमें है नहीं। दूसरा पहलू इस बिल का ये है कि जो पावर्स डीजीपीआर को दिए गए, मेरे ख्याल से ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं। किसी फर्द वाहिद को इतने पावर्स देने की जरूरत नहीं होती। हमें नहीं पता वो किस माइंडसेट, किस आइडियोलॉजी का शख्स होगा, आज कोई और है, कल कोई और होगा, इस कानून को किस तरीके से इस्तेमाल करेगा प्रिंटिंग प्रेस पर और बुक स्टोर्स पर। और इसमें जो एक हिस्ट्री रही है खासतौर पर इस गवर्नमेंट में, हमने देखा है कि इस किस्म के कानून बाज़ाहिर तो ये बताने के लिए आते हैं कि हम जो है इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर को खत्म करना चाहते हैं या मजहब तौहीन रिसालत के हवाले से जो चीजें वो पाकिस्तान में ना छपे वो खत्म करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे ये बात छुपी हुई होती है कि जो डिसेंट है उसको किल करना चाहते हैं आप। मिसाल के तौर पे अभी आपने रिसेंटली देखा था, यूट्यूब, फेसबुक और इन सबको कहा था कि आप पाकिस्तान में रजिस्टर करें अपने आप को, आकर दफातर खोलें यहाँ पर, और हमें उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि जब पाकिस्तान में आके वो ऑपरेट करेंगे तो हम उससे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकेंगे, टैक्सेशन में भी इजाफा होगा, जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनको जो प्रॉफिट मिलता है, उनको जो इनकम है, उस इनकम को भी हम जनरेट कर सकते हैं ज्यादा। लेकिन पीछे क्या चीज छुपी हुई थी कि अगर आपने इस पे कोई कंटेंट ऐसा डाला है जो कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, वो आपको फला घंटों में हटाना पड़ेगा और फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इन कवानीन में ये चीज होती है जिससे आपको एक खतरा होता है कि ये डिसेंट को किल करने के लिए है। अब मुझे नहीं पता कि बाकी नुकात क्या है इस पब्लिकेशन के, किस पब्लिकेशन को इन्होंने बैन करने के हवाले से बात की है। अगर मिसाल के तौर पे इसमें नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है, नेशनल इंटरेस्ट कौन डिफाइन करेगा? डीजीपीआर डिफाइन करेगा या उसको पीछे से डिफाइन किया जाएगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है बात, ये बात कल्चर के खिलाफ है? तो मेरे ख्याल से इतने पावर्स किसी एक शख्स को नहीं देने चाहिए और ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये डिसेंट को खत्म करने के लिए इस तरह के कवानीन बनाए जा रहे हैं। ठीक है अलीना, जो शहजाद ने अभी बात की है ना, सिर्फ एक सेकंड, जो हेट लिटरेचर की बात की वो तो ऑलरेडी नैप नेशनल एक्शन प्लान के कानून के तहत है। तो मैं इसीलिए कह रही थी कानून तो सारे मौजूद है, तो ये नया लाने की क्या जरूरत है? ठीक है जी, हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे एक थोड़ी सी ब्रेक के बाद।